योर ड्रीम जॉब कुड बी इन दिस वीडियो, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। TSSB में 2100 प्लस पोस्ट आई हुई हैं, अलग अलग आप देखेंगे। फार्मासिस्ट की आई हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट की आई है, लैब टेक्नीशियन की आई हुई है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया रहने वाली, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, फार्मेसी के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, पैरामेडिकल कैटेगरी की कौन कौन से पोस्ट है, अदर लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल उनके लिए क्या पोस्ट है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है। ठीक है, ये जितने सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, ये सब आप देखेंगे। C और D क्लास की जितनी भी जॉब होती है, इन सब का एग्जामिनेशन देते हैं। और यहाँ लेटेस्ट न्यूज में तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन में वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 4 जुलाई को इसको नोटिस जारी किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। यहाँ पर देखिए, ओपनिंग डेट आपके जो है 8 जुलाई 8 जुलाई 2025। क्लोजिंग डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एज डिसाइडिंग फैक्टर यहीं से होता है। आपके फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की पोस्ट डायरेक्टर ऑफ आयुष में आई हुई है, 19 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे। तो 25-30 पोस्ट आपको फार्मासिस्ट की दिख जाएगी, आयुर्वेदिक फार्मा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एम फार्मा के लोग, आप लोग भी अलर्ट हो जाइए, आपके लिए भी वैकेंसी है। तो रिजर्वेशन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सर दिल्ली की पोस्ट है, क्या पूरे इंडिया भर सकते हैं? यस, इंडियन सिटीजन कोई भी हो आप भर सकते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं ओपन जॉब्स बाय टुडैशो अकेडमी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फार्मेसी, मेडिकल, पैरामेडिकल की जॉब अपडेट आपको मिलती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB में 2100 प्लस पोस्ट आई हुई हैं, अलग अलग आप देखेंगे। फार्मासिस्ट की आई हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट की आई है, लैब टेक्नीशियन की आई हुई है और बहुत सारे पोस्ट जो हैं उन सब में आई हुई है। इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया रहने वाली, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, फार्मेसी के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, पैरामेडिकल कैटेगरी के कौन कौन से पोस्ट है, अदर लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल उनके लिए क्या पोस्ट है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब भी कभी कोई वैकेंसी आती है, यू नीड टू फर्स्ट वेरीफाई फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखेंगे DSSB की DSSB.delhi.government.in। ठीक है, ये जितने सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, ये सब आप देखेंगे। C और D क्लास की जितनी भी जॉब होती है, इन सब का एग्जामिनेशन लेते हैं। और A और B का आपको स्टेट में जो भी दिखाई देंगी, वो जनरली दिखाई देंगी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। बाकी जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है, उन सब के एग्जामिनेशन कौन लेता है? UPSC। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है, उसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। आप देखेंगे यहाँ लेटेस्ट न्यूज में, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन में वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 4 जुलाई को इसको नोटिस जारी किया गया है। और आप जब डाउनलोड करेंगे यहाँ पर, तो एक पर्टिकुलर पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसको मैंने क्या किया है कि डाउनलोड किया है, अच्छे से पढ़ा है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन, कम समय में सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जिसको मैंने डाउनलोड किया है। तो चलिए एक एक करके जो है पेशेंसली हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली और DSSB में आप देखेंगे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। यहाँ पर देखिए, ओपनिंग डेट आपके जो है 8 जुलाई 2025, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, कल से इसके फॉर्म दोपहर के बाद लाइव हो जाएंगे। कब तक? 7 अगस्त 2025। क्लोजिंग डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एज डिसाइडिंग फैक्टर यहीं से होता है। आपकी एज वगैरह, आपका एज रिलैक्सेशन, आपको रिजर्वेशन लेना है नहीं लेना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है यहीं से, आपके क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखें तो कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है। आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में आप देखेंगे 37 पोस्ट है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 8 पोस्ट आप देखेंगे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल में आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जो कि 4 पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे। फिर PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में देखेंगे कई सारी पोस्ट हैं। PGT इंग्लिश है, ये जो है PGT, ये जो टीचिंग वाली है, ये सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल रही है। उसके अलावा डोमेस्टिक साइंस टीचर की जो है 26 वैकेंसी है। उसके अलावा देखेंगे बहुत सारे असिस्टेंट की नौकरी है, पैरामेडिकल कैटेगरी में भी है। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, CTS न्यूरो सर्जरी, ये जितने भी असिस्टेंट रिक्वायर्ड हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको दिखाई देंगे 120 पोस्ट है यहाँ पर। तो ये पोस्ट कोड आप याद रखिएगा 12/2025। ठीक है, उसी से डिसाइड होगा कि क्या पैटर्न, क्या एग्जामिनेशन, सब कुछ होने वाला है। और जब एग्जामिनेशन आता है तो वो पोस्ट कोड की, इस पोस्ट कोड का इस दिन को एग्जामिनेशन है, तो पोस्ट कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे भी DSSB में फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन होता, 2 बार वैकेंसी आई थी, उनके पास ना एडवर्टाइजमेंट था ना फॉर्म था, दे वर वेरी कंफ्यूज कि पहले वाले जो फार्मासिस्ट का आया था उसका एग्जामिनेशन है कि अभी जो आया था उसका। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एडवर्टाइजमेंट और हर चीज़ें सेव करके गूगल ड्राइव पे या फिर आप जो रख लिया करिए, ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह में।
टेक्नीशियन की पोस्ट बहुत सारी आई हुई, आप देखेंगे 70 पोस्ट के आसपास है। फिर आप देखेंगे फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की पोस्ट डायरेक्टर ऑफ आयुष में आई हुई है, 19 पोस्ट यहां पर देखेंगे। तो 25-30 पोस्ट आपको फार्मासिस्ट की दिख जाएगी, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, ठीक है। उसके अलावा वार्डर मेल्स वॉल्यूम आप देखेंगे 1676 पोस्ट आप देखेंगे, इट्स अ बिग नंबर यू कैन से। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 30 पोस्ट है। उसके अलावा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एम फार्मा के लोग, आप लोग भी अलर्ट हो जाइए, आपके लिए भी वैकेंसी है, देयर इज वन पोस्ट। अच्छी जगह है, आप देखिए यहां पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की एक पोस्ट है, क्लास बी की नौकरी आपको यहां पर दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से। तो काफी अच्छी पोस्ट रहने वाली है, लास्ट डेट वगैरह और ये सब सारी चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ देखिए लास्ट डेट 7 अगस्त है, 11:59। अगर 1 मिनट भी लेट इधर उधर हुआ तो आप फॉर्म नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, फिल द फॉर्म इन अर्ली सिचुएशन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा, अब थोड़ा सा डिटेल में एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में जान लेते हैं। ये एक बड़ी अट्रैक्टिव पोस्ट आप देखेंगे मलेरिया इंस्पेक्टर की है। तो मलेरिया इंस्पेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी जो है 37 आपको दिखाई दे रही है। आपका मैट्रिक होना चाहिए, उसके अलावा जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए, फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए एक्सपीरियंस को लेकर मैं क्लैरिटी दे दूं, एक्सपीरियंस का मतलब होता है जब आपने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया उसके बाद का, डिग्री या डिप्लोमा करते वक्त अगर कोई ट्रेनिंग है दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स उसके बाद, जैसे हम फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट बने, हम रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने जॉब की, दैट इज काउंटेड एज एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग नहीं काउंट होगी, ठीक है। चलिए फिर पोस्ट कोड आप देखेंगे 2/2025 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 8 पोस्ट आपको दिखाई देगी। तो ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होना चाहिए, 2 ईयर का इंप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में, ये सब सारी चीज़ें। एज आप देख लीजिए, एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए 18 से 32 साल, ठीक है। ये सब अभी मैं एज पे लेके विशेषता जो है आपसे बात करूंगा, क्योंकि दिल्ली में, क्योंकि ये पूर्ण राज्य तो है नहीं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रूल्स अलग अप्लाई होते हैं। जैसे ओबीसी को आप देखेंगे, यहाँ पर ओबीसी के जितने भी लोग हैं जो केवल दिल्ली के, उन्हीं को रिजर्वेशन ओबीसी का मिल रहा है। अब यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, तो रिजर्वेशन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर दिल्ली की पोस्ट है, क्या पूरे इंडिया भर सकते हैं? यस, इंडियन सिटीजन कोई भी हो आप भर सकते हैं। ये केवल दिल्ली की वैकेंसी नहीं है कि दिल्ली के लोग ही भरेंगे और अदर लोग नहीं भर सकते, बट रिजर्वेशन का बेनिफिट जाहिर सी बात है जहाँ के बासिंदे उनको मिलेगा, ठीक है। अलग पोस्ट, पीजीटी इंजीनियरिंग और ये सब सारी पोस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे काम की ज़्यादा नहीं है, हमारे फार्मा फील्ड या पैरामेडिकल मेडिकल फील्ड की नहीं है, ये नॉन टेक्निकल है, तो आप देख लीजिएगा। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो वीडियो इस पर ऑलरेडी बनाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अपने काम की जो वैकेंसी फटाफट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग जरा असिस्टेंट। तो ये जितने भी आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर या सीटीएस या फिर न्यूरो, इन सब में भी जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, 120 पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप एज वगैरह यहाँ से सारी चीज़ें आप देख लेना, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसेंशियल का मतलब कि वो चीज़ होना ही चाहिए। अगर कहीं पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा है, क्वालिफिकेशन लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप नहीं होने वाले सेलेक्ट, क्योंकि इसेंशियल में है। इसेंशियल में अगर कुछ लिखी है दैट इज रिक्वायर्ड, दैट शुड बी देयर। डिजायरेबल का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एज लिमिट 18 से 27 साल, ये सब सारी चीज़ें। टेक्नीशियन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये सब देख लीजिएगा आप अच्छे से। फिर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा जो है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में आप देखेंगे 19 पोस्ट आपको दिखाई देगी, यहाँ पर देखिए, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 2 साल का जो है आपका ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर आप पे स्केल अगर आप देखेंगे तो 29,200 से लेकर 92,300 वही फार्मासिस्ट वाला पे ग्रेड होता है, वही है 18 से 27 साल, ये सब सारी चीज़ें। और एज रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा वो सब नीचे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया है। अब फॉर्म भर रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बड़े दुख की बात है ना कि आप लोग पहले वीडियो देखते नहीं हो, सीधे अपना कॉमेंट ही डाल देते हो। फिर वीडियो बनाने का लॉजिक क्या है, मतलब क्या बनता है जब आपकी क्वेरीज नहीं। जब आप वीडियो देखो भले से फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, भाई जिंदगी का सवाल है तो देखना पड़ेगा ना, और शेयर भी करो अपने जो लोग नोन है, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन दिल्ली जल बोर्ड में अब देखिए यहाँ पर 30 पोस्ट हैं। अब इसमें आप देखोगे यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर मल्टीपल पोस्ट, तो यस गो फॉर मल्टीपल पोस्ट। डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बीएससी वालों का अलग ही दुख दर्द होता है, पीड़ा कि भैया नहीं हमें वैकेंसी आ रही, लो आपके लिए वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। सीनियर साइंटिफिक एम फार्मा का अलग ही दुख होता है कि सर हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही, तो लो भाई साहब आपके लिए आ गए। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, वही जो डीआई की नियुक्ति होती है, आप देखो एक पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अब कहेंगे कुछ लोग ज्ञान बांटने सर एक पोस्ट से क्या होने वाला, भाई आपके लिए तो है एक पोस्ट, आप जाओ तो सही, लेकिन आप वेट करोगे कि नहीं आप मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, तो अगला ले जाएगा पोस्ट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री या फार्मेसी या बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ केमिकल एनालिसिस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिसिस में,
ठीक है। बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, अगर आप बैचलर डिग्री हैं ये, ठीक है। उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए तब जाके, ठीक है। 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया है, इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो है वहाँ पर भी एक पोस्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, या फिर फार्मेसी या बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कैटेगरीज हैं जो कुछ पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, सभी लोग नहीं सूटेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के लोग नहीं आएंगे यहाँ, आप हैं इन टर्म्स ऑफ ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ जो है लास्ट डेट 7 अगस्त 2025 से डिसाइड होने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, साइट से जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें 8 जुलाई को दोपहर के बाद से जो है चालू हो जाएगा, और फिर 11:59 7 अगस्त को जो है ख़त्म हो जाएगा। 100 रुपये की फीस है जो है, आप देखेंगे सब सारी चीज़ें। अब देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो पोस्ट कोड लिखा हुआ है 15/25 के लिए 1 टायर जनरल पोस्ट के लिए ये पैटर्न, ये सिलेबस रहने वाला है। और जो हमारी तो ज़्यादातर आप पोस्ट देखोगे 1 टायर टेक्निकल पोस्ट वाली हमारी है, तो इसमें आप देखोगे क्या करने वाली है, 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। इसमें 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जनरली यही होता है DSSB फार्मासिस्ट में। सेक्शन ए में पूरा जीएस और रीजनिंग और ये सब सारी चीज़ें इंग्लिश वगैरह होती है, आप देखेंगे ये सब हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन, और जो इधर 100 क्वेश्चन आपके फार्मेसी के होते हैं, तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का एग्जामिनेशन, ये सब सारी चीज़ आपको दिखाई देंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपको आइडिया लग गया, फिर बाकी डिटेल सिलेबस तो आपको यहाँ दे दिया जाएगा, पता भी लग जाएगा आपको, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है कि मिनिमम कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कभी कभी होता है पर्टिकुलर सेक्शन का, सेक्शन ए में कितना होना चाहिए, बीम कितना, यहाँ लेकिन ओवरऑल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, वो सब सारी चीज़ें। तो जहाँ पर रिटन टेस्ट है रिटन टेस्ट, जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या स्किल टेस्ट, उसके माध्यम पे सिलेक्शन लेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी कैटेगरी आप देख लीजिए इतना परसेंट, अगर 100 नंबर का है तो इतना, 100 के हिसाब से आइडिया लगा लीजिए आप, जितने नंबर का है उतना परसेंट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ये रिजर्वेशन का बेनिफिट्स किसको मिलने वाला है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वही अप्लाई होने वाली है, भले सब इंडिया के किसी को नहीं अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये देखेंगे उन्हीं को मिलेगा। ओबीसी अगर उत्तर प्रदेश के अदर स्टेट के, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज ओबीसी, दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल, ओबीसी दिल्ली विल बी ओनली ट्रीटेड, यहाँ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी, एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट उसमें है तो 5 ईयर्स का है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए आप देख लीजिए कितना है, ये सब सारी चीज़ें आप, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जब भी हम कभी फॉर्म भरते हैं या फिर कोई वैकेंसी जाती है तो हमको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए ये सब, ताकि इमेजेस फोटो वगैरह सब कुछ ठीक रहे, रिजेक्शन ना हो लास्ट टाइम पे, क्योंकि एक सिग्नेचर से, एक फ़ोटो से रिजेक्शन होने का मतलब पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। और बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग कैफ़े से भरवाते हैं या फिर किसी लैब से पर्टिकुलर भर रहे हैं, जल्दीबाजी में ना, सूचना सही भरिए, बहुत सारे फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं इंटरनेट कैफ़े वगैरह सब अगर भरवाते हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान, फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह सब जो भी है सब ध्यान से, मॉल प्रैक्टिसेज में इन्वॉल्व होंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें। बाकी ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ओबीसी के लिए जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज है ये सब कुछ, एवरीथिंग दे हैव मेंशन। उसके अलावा ये ओपन जॉब्स जो चैनल है, यहाँ पर मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, ये सारे जॉब्स अपडेट हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज की डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ट्यूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से वहाँ से भी कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके अपना आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो भी अवेलेबल है अब इसको प्रैक्टिस करिए, समय के साथ साथ और भी ऐड होते हैं तो आप और भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। उसके अलावा आप और डेडिकेटेड चाहते हो तो ओपन एमसीक्यूज बाय ट्यूटैक्सो अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उस पर डेडिकेटेड डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने आओ, आप वीडियो देख लो, प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से एक्सप्लेन है, आओगे आप जब देखोगे यू विल फील डिफरेंस, ठीक है। जब तक आप देखोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तब तक कैसे पता लगे ना मार्केट में कुछ बेहतरीन चीज़ भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, आप विजिट करो और देखो सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मेन ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो चैनल है वहाँ तो इंटरव्यू टिप्स वगैरह जो भी अपडेट होते हैं इंपॉर्टेंट वो तो आते हैं, क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी।
हाउएवर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि अधूरी है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग जो है उसका जवाब देंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।